बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक सिंपल डेटा से अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड, ये पांचों हमारे पास जो एवरेज हैं वो पांचों के पांचों हम एक ही डाटा से कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमारे पास इसको एवरेज भी कहते हैं, हम एवरेज सिंपल, और साथ ही में अगर सिंपल मीन भी आ जाए, इन सब का मतलब ही हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है। उर्दू में इसको हम औसत कहते हैं, औसत, यानी हमारे पास अगर सिंपल डेटा है, इसका अरिथमेटिक मीन हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास सिंपली इसको हम एक्स में लिख लेते हैं। ये देखें, अच्छा, सबसे पहले बारी आती है हमारे पास अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज के फार्मूले की। अरिथमेटिक मीन हमारे पास फार्मूला, इसको x बार से भी डिनोट करते हैं और अरिथमेटिक मीन a.m से भी डिनोट करते हैं। हमारे पास इसका फार्मूला होता है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी x के टोटल को हम n से डिवाइड करते हैं। हमारे पास इस केस में x का जो टोटल है वो है 98 और n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, तो जितने भी हमारे पास वैल्यूज हों उन सबको जमा करेंगे और उनकी तादाद पे उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 98 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 16.33। अच्छा, ये तो रहा आपके पास अरिथमेटिक मीन। इसके बाद हमारे पास बारी आती है हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास जो हार्मोनिक मीन को HM से डिनोट करते हैं और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। इसमें हम वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है। तो ये देखिए, फार्मूले से साफ जाहिर है कि यहाँ 1 ओवर x का एक और कॉलम हमें जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ में 1 ओवर x सिंपली हमारे पास इस तरह से कि 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 15। तो देखें 1 डिवाइडेड बाय 12 से ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की हुई, तो हमारे पास जब 1 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 0.0833। इसके बाद 1 को जब 15 से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाय 15, इससे हमारे पास आंसर आता है 0.0667। 1 डिवाइड बाय 10 0.555, 1 डिवाइड बाय 20, दिस इज 0.05। इसी तरह इससे आ जाएगा 0.04545 और इस तरह हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 0.0909। इस कॉलम का जो टोटल है वो हमारे पास आ जाएगा 0.39185। यानी देखें, हार्मोनिक मीन में हमारे पास फार्मूले को देखते हुए हमने एक और कॉलम बनाया, वो है सम ऑफ 1 ओवर x, यानी 1 ओवर x का हमें कॉलम चाहिए वो हमने बताया, और सम ऑफ, ये देखिए ये हमारे पास आ गया सम ऑफ 1 ओवर x, यानी 1 ओवर x का जो हमारे पास इन वैल्यूज का जो रेसिप्रोकल लेते हैं उसका टोटल हमारे पास ये आ गया। और n जैसे पहले मैंने बताया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 0.39185 और इससे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 15.31। बस ये हार्मोनिक मीन, आपके पास डेटा में वैल्यूज जितनी भी हों तरीका यही है, यानी n को जितनी भी वैल्यूज हो 5 हो 10 हो तो उसको हम 1 ओवर x के टोटल से डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिख लेता हूं। ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास फार्मूला होता है nt log सम ऑफ log x डिवाइडेड बाय n, यानी सम ऑफ log x को जब n से डिवाइड करेंगे उसका nt log लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। यानी इसमें सबसे पहले हमें एक कॉलम चाहिए होगा log x का, तो यहां मैं एक log x का कॉलम बना लेता हूं, log x। ये देख रहे हैं हमारे पास log x यानी 12 का log, तो 12 का log हम मैं यहां लिख लेता हूं, तो 12 का log आएगा आपके पास 1.07918। 15 का log जब हम कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.17609। इसी तरह जब 18 को लॉग लेते हैं तो हमारे पास आता है
1.25527। 20 का log तो 20 का log है 1.30103। 22 का log 1.34242 और इस तरह हमारे पास 1.04139। इस कॉलम का जो टोटल है वो हमारे पास आता है 7.19538। ये देखिए ये कॉलम हमने ब्लाइंड नहीं बनाया, फार्मूला पहले लिख लें, फार्मूले को देखते हुए यहाँ हमें log x का एक कॉलम की जरूरत है, तो सबसे पहले मैंने log x का कॉलम बनाया। अभी देखें, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया एंटी लॉग सम ऑफ log x, तो सम ऑफ log x यानी log x की जो कॉलम है उसका टोटल वो आया 7.19538 और इसको जब हम n से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जनरेशन 6 से, तो हमारे पास आएगा एंटी लॉग ऑफ, हमारे पास ये आ जाता है 1.19923। अच्छा, अब इसका जब हम एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग हमारे पास तरीका इस तरह है कि ये हम कैलकुलेटर से लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें, जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं 1.19923, ये हमारे पास इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट और लॉग का जब हम बटन दबाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, शिफ्ट और लॉग, तो ये एंटी लॉग हमारे पास कैलकुलेटर होगा 1.19923। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 15.82। राउंड ऑफ करके हमारे पास ये देख लें 15.82, तो ये हमारे पास, ये मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ आपके लिए 15.82। ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 15.82। ये देख लें, ये हमारे पास हो गया ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अच्छा, इनके दरम्यान में एक और रिलेशनशिप भी होती है, वो ये कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है हार्मोनिक मीन से। ये हमारे पास ये जो है एम्पिरिकल रिलेशनशिप, ये लाजमी हमारे पास वैलिड होगा। ये देखें, तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी देख लें, हमारे पास 16.33 ये ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर है 15.82 से, और ये हमारे पास ग्रेटर है हार्मोनिक मीन की वैल्यू से 15.31 से। तो हमने ये रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई कर लिया। इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मीडियन और मोड भी मालूम करेंगे, तो हमारे पास मीडियन जो है, मीडियन देखें, मीडियन के लिए हमारे पास सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो है डेटा को अरेंज करके लिखना। तो मैं इन डेटा को अरेंज करके लिखूंगा। हमारे पास सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 11, उसके बाद है 12, 12, उसके बाद है 15, इसके बाद हमारे पास है 18, उसके बाद है 20 और इसके बाद है 22। अच्छा, अगर हमारे पास ये ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू में हमारे पास मीडियन, ये देखिए दरमियान वाली वैल्यू जो होगी मीडियन मिड वैल्यू को, तो ये इस केस में ये 15 आंसर हो जाता है। मगर हमारे पास अब वैल्यू 6 है, जुफ्त है, यानी इवन नंबर है, तो इस केस में हम 15 और 18 को प्लस करेंगे, इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। यानी इस केस में मीडियन आएगा 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, और इससे आ जाएगा हमारे पास 16.5। अब बारी रहेगी मोड की। हमारे पास मोड जो होता है वो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड हमारे पास होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। इन अ डेटा सेट, तो देख लें मोड वो होते हैं जो बार बार रिपीट होते। तो इस केस में हम जब डेटा देखते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, इसलिए द गिवन डेटा हैज नो मोड। सिंपली इसका हम लिखेंगे कि मोड द गिवन डेटा हैज नो मोड। अच्छा, अगर इसमें कोई हमारे पास कोई नंबर रिपीट हुआ होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें 15 दो दफा आया होता, तो हमारे पास मोड आ जाता 15, मोड आ जाता 15। इसी तरह एक और रकम अगर हमारे पास 18 भी दो दफा आ जाता, तो हम लिख लेते कि मोड 15 भी है, 18 भी है। तो मोड में यही खराबी है कि ये यूनिक नहीं होता। हमारे पास किसी डेटा में कोई भी मोड नहीं हो सकता, या एक डेटा में एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं। तो ये देख लें, नोट कर लें। शाबाश, थैंक यू।